समस्त बाबा साहब के संविधान के प्रेमी व सम्मानित मंचासीन सदस्य, हरियाणा के बड़े बड़े पदों की शोभा बढ़ा चुके पूर्व ब्यूरोक्रेट अधिकारी आदित्य राजेंद्र पुनिया जी व जो हिसार जम्बेश्वर विश्वविद्यालय व देवलाल विश्वविद्यालय सिरसा उनके वीसी पद की भी शोभा बढ़ा चुके हैं और बहुत ही एक नए कार्य कर रहे हैं। अक्सर लोग अपना रिटायरमेंट के बाद आराम प्रस्त जीवन जीने का कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उम्र के इस पड़ाव में कितना नेक व महान कार्य कर रहे हैं। इनके भाई साहब भी राजेंद्र फुलिया जी, वो भी इतना महान कार्य, अच्छे प्रोफेसर हैं जो कर रहे हैं, तो उनकी इस भावना को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। बच्चों देखिए, भारत का जो संविधान है उसका विषय रखा गया कि हमारा संविधान क्या होता है। किसी देश को चलाने के लिए कुछ कायदे कानून जैसे नियम बनाए जाते हैं, चाहे कोई स्कूल हो, चाहे हमारा घर में भी नियम बनाए जाते हैं कि कोई फैसले कौन करेगा, किस तरीके से घर चलेगा, कैसे स्कूल चलेगा, कोई संस्था चलेगी। संविधान को अगर दो शब्दों में तोड़कर देखा जाए तो संविधान का मतलब संविधान, सम का मतलब समान और विधान का मतलब कानून। जिस संविधान में, जिस कानून में सभी के लिए बराबर समान अवसर हो, इसलिए भारत के संविधान को संविधान का दर्जा दिया गया। और बच्चों, ये संविधान इतना खूबसूरत है, इतना पावरफुल है, इतना विस्तृत है, बड़ा है। पूरे संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत के संविधान ने इस देश में स्थापित किया है और बड़े बड़े जो देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं इसकी तारीफ करते हैं कि भारत में अगर कुछ भी देखने लायक है, कुछ मानने जानने पढ़ने लायक है कि वो भारत का संविधान। 2015 में वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन भारत की धरती पे आए थे। भारत की सरकार ने कर्ज के लिए उन्हें बुलाया था, तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात की थी कि भारत में पैसे और संसाधनों की कोई कमी नहीं है। अभी एक मेरे भाई ने बोला, बिल्कुल करेक्ट बात बोली थी कि भारत के संसाधनों पर चर्चा की, मुझे अच्छा भी लगा। तो भारत में के विकास में जो रोड़ा है वो पक्षपात और जातिवाद का है। भारत में संसाधन की कोई कमी नहीं है, जनसंख्या हमसे ज्यादा देश वाले देश हैं, लेकिन फिर भी वो विकसित हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे जो है कि हमारा जो समाज है उनको पहले मनुस्मृति में धार्मिक कानूनों की बंदिश लगाकर उनको पढ़ने से वंचित किया गया, लेकिन आज के दौर में भी कहीं ना कहीं वही चीज, वही ताकत काम कर रही है जो हर किसी को नजर नहीं आती, किसी को नजर आती है, किसी को नहीं नजर आती। क्योंकि सरकारें शिक्षा को भी इस तरह से डैमेज कर रही हैं कि जैसे हमें नजर भी नहीं आता। शिक्षा की यानी एक सरकारें इस तरह की बात करती हैं कि एक वोट एक नोट, वो एक देश एक इलेक्शन, लेकिन वो लोग कभी एक शिक्षा एक की बात नहीं करते, एक देश एक शिक्षा की बात नहीं करते। जब इस देश में रेस की स्टार्टिंग पॉइंट ये होगी तो हर बच्चा समान अवसर से दौड़ेगा। और साथियों, मैं तो ये कहता हूं कि बाबा साहब धन्य है। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ना होते तो इस देश को कभी गणतंत्र दिवस नसीब नहीं होता। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। चैनल है हमारा बहुजन क्रांति न्यूज, आदरणीय नंद किशोर जी का चैनल है। तीसरी आजादी। इनको यूट्यूब पे, फेसबुक पे आप फॉलो कर लीजिए। कोई और भी साथी है तो जितने भी हमारे साथी हैं जो, क्योंकि बहुजन पत्रकारिता आसानी से खड़ी नहीं होती है, हर कोई का, हमारे पास संसाधन कम है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हमारे समाज के बच्चे जहाँ जो हुनर है उनको दुनिया के सामने लाया जाए। चाहे हमें बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती है, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी दिक्कतें हमारे पास नहीं है जितनी बाबा साहब ने झेली है। तो उन कम संसाधनों के चलते भी हम समाज की आवाज उठाने का प्रयास करते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं। तो कभी अपने आप को छोटा मत समझिए, क्योंकि ये ना समझिए कि मैं गरीब हूँ या मेरे पास संसाधन नहीं है, क्योंकि इतने भी गरीब नहीं हम कि जितने बाबा साहब अभाव में 2-2 बिस्कुट खा करके बाबा साहब पढ़ते थे, तो इतने तो हम दिक्कत में भी नहीं है। तो अपने दिक्कतों को छोटा समझ के अपने लक्ष्य पे काम कीजिए। बाबा साहब ने एक विजन दिया आपको, संविधान दिया, हर तरह के अधिकार आपको दिए हैं। और ये एक चीज और है बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि मैं जो देख रहा नोट्स मैंने किया है, शायद मैं गलत भी हूँ, जब भी आप कभी किसी मंच पे बोले बेटा, तो कम से कम चाहे भले ही आप अपना स्पीच पेपर सामने रखें, बीच बीच में आई कांटेक्ट सामने रखें, बना के रखें,
कि के लिए आप सामने बोल रहे हैं, उनकी आंखों में आंखें आपके बीच में मिलनी चाहिए, आई कांटेक्ट बना रहना चाहिए। ये एक मतलब स्पीच की गरिमा रहती है। बिल्कुल ऐसे झुक के हम नहीं रहना कि जैसे हम कोई पेपर रीडिंग कर रहे हैं। तो इस तरह की बातों का ध्यान रखें। और सबसे एक चीज और रहेगी, जिसमें बच्चे जो बोल रहे थे भारत की जो प्रस्तावना है, तो अवसरों की समानता का शब्द भी है कि अवसरों की समानता, रोजगार या इस तरह की, तो उन चीजों को भी बीच में कई बच्चे बोल नहीं पाए। तो एक बेटी ने बहुत अच्छा बोला था कि जो ये क्या नाम है इनका, फर्स्ट में बैठी है, अच्छा लगा इनका स्पीच। और दूसरा